मेरा नाम यशपाल हुड्डा जी, पूर्व चेयरमैन भूमि विकास बैंक, गांव रोड की रहने वाला हूं जी। आज आप डीसी ऑफिस पहुंचे हैं, क्या कारण है? मैं इस कारण पहुंचा हूं जी, हमारी एक सागर विला के होटल के सामने प्रॉपर्टी थी, मेरे पिताजी स्वर्गीय रूपचंद ने खरीद की थी 18/5/1966 को। उसमें से 1000 गज खरीदे थे, उनमें से 921 वर्ग गज बेच दिए, 79 वर्ग गज बच गए, जिसके ऊपर कुछ लोगों ने भूमाफियाओं ने फर्जीवाड़ा करके 153 वर्ग गज की फर्जी रजिस्ट्रियाँ बनवा रखी हैं। उनकी जांच करवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ मैं। तो कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया? इनके अंदर मुख्य रूप से तो पूर्व विधानसभा सचिव आर के नांदल हैं, उनके पिताजी परिवार के सदस्य, और एक भीम सिंह सांगवान है, भीम सिंह सांगवान। दूसरा है सुशील गुप्ता उर्फ पोपट का भाई सुरेंद्र कुमार गुप्ता, और तीसरा है अमित चौधरी पुत्र विजय कुमार चुग, जो पूर्व कांग्रेस के समय एसएस बोर्ड के चेयरमैन होते थे। उनका लड़का है संजीव कुमार अग्रवाल, और कई अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं। मुख्य रूप से ऐसा है जी, ये कब्जा करने बार बार प्रयास करे हैं। मेरे को जब पता लगा तो इन्होंने अपने गाँव वासियों के राजेंद्र नंदल वगैरह इन सब मिलके अपने गाँव वासियों 74 गज तो छोड़ दिए, लेकिन हमारे 79 गज पे कब्जा बार बार करने का प्रयास करे हैं। मैं कई बार शिकायतें भी दे चुका, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगले प्रभावशाली व्यक्ति, उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, तो बार बार प्रयास किया जाए। जो नया कानून बनाया सरकार ने, उसके माध्यम से मैं ये चाहता हूँ अगर इसमें हमारे को न्याय मिले, हमारे परिवार को न्याय मिले हैं। और ये साथ के साथ में बहुत ही बड़ा मामला है, भ्रष्टाचार का मामला, अपराधियों का, भूमाफियाओं का बहुत बड़ा है। ये प्रदेश का सही पूछो तो मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे बड़ा मामला है। इसके जो है पिछले 26 सालों से, करीब 25-26 सालों से आर के नांदल आपराधिक गैर कानूनी गतिविधियों में लगा हुआ है। इन्होंने तहसील कार्यालय में और न्यायालय रोहतक के उसमें ऑफिस में बहुत बड़ा फ्रॉड किया हुआ है। तरह तरह की फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं, धोखाधड़ियाँ की गई हैं, उसकी जांच नहीं हो पा रही। मैं एसपी साहब से मिला था, एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि आप डीएसपी साहब को मिलना सिविल लाइन थाने के अंदर 1-1.5 घंटे बाद, और आपका समाधान करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया मेरे को। तो पहले कभी आपने कंप्लेन नहीं करी इस बारे में? नहीं, बार बार कंप्लेंट की, लेकिन प्रभावशाली होने के कारण और भूमाफिया अपराधी, जिसमें कई प्रकार के बदमाश अपराधी शामिल हैं, जिनके खिलाफ पूर्व में केस भी दर्ज है, 3 FIR भी दर्ज है, उनके मामले को दबाया जा रहा है। तो वो उनसे मुझे जान माल और प्रॉपर्टी का सभी चीज़ों का खतरा भी है। तो कभी इधर उधर घूम फिर के अपने शिकायतें करता रहा, लेकिन प्रभावशाली होने के कारण, प्रशासन पहुँच होने के कारण हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। ये मामला तो जी मेरे को तो 2009 से मालूम पड़ा है। अच्छा। हाँ जी, मेरे को पड़ा 2009 से मालूम जी। उसके बाद ये लगातार चालू है। नहीं, हमारी है जी, वो तो एक्चुअल है, जांच नहीं करे। असली आपके पास है? हाँ, इनके पास जो है फर्जियाँ हैं जी सब। अच्छा। वो सब फर्जियाँ हैं जी, क्योंकि हमारे पिताजी ने 1000 गज में से टुकड़े करके अलग अलग व्यक्तियों को 921 वर्ग गज बेच दिए जी। तो 79 गज बच गए थे। तो वो 18/5/1966 से ही एक्चुअल हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमारे नाम है जी। अच्छा। हाँ, हमारे परिवार के सभी सदस्यों का नाम अंतकाल है, मीटर कनेक्शन है, पानी कनेक्शन है, और प्रॉपर्टी ID भी अब बनने लग रही है। सारी काम हो रहे हैं, लेकिन उनकी फर्जीवाड़ी जांच नहीं हो रही। नहीं जी, पहले से ही नींव भरी हुई थी, वो दोबारा मैंने नींव खुदवा करके उसके ऊपर 18/5/1966 को मेरे पिताजी ने नींव भरवा के कब्जा लेकर के सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के तभी उस पर अपना कब्जा लेकर प्लॉटिंग की। हाँ, हमारा कब्जा है जी, लेकिन रजिस्ट्रियाँ जो है वो फर्जी। हाँ, फर्जी रजिस्ट्रियाँ, उनकी जाँच नहीं कर पा रहे जी। अच्छा। मैं चाहता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच हो, इसको मुझे ही नहीं, प्रदेश की जनता को भी न्याय मिलेगा। हाँ, ये बार बार ऊपर हवा बेचते रहे जी, सभी मिले जुले हैं, कोई दूसरा। इसके अंदर कम से कम 40 आदमी हैं, 40 व्यक्ति शामिल हैं। मुख्य रूप से इसमें 15-20 के आदमी के करीब हैं, जो नहीं चाहते एक दूसरे का कोई भी भाई कहाँ मामले हैं, क्या क्या अपराध किया, इन्होंने बता नहीं पा रहे, न जाँच होने दे रहे। ये इधर पुलिस से सेटिंग करके या और कहीं ऊपर प्रभावशाली लोगों से सेटिंग करके इस मामले को काफ़ी सालों से दबाए हुए हैं। मेरी ये मांग है जी, मैंने एसपी साहब से मिल करके ये कहा था जी, आर के नांदल के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और सभी जो फर्जीवाड़े में शामिल हैं उनको शामिल किया जाए जाँच में, और पूरे मामले की उस स्तरीय और निष्पक्ष जाँच कराई जाए।
2005 से ये करे हुए हैं जी फर्जीवाड़ा। तो कांग्रेस के प्रभावशाली लोग हैं। अच्छा हाँ, कांग्रेस के ना वही प्रभावशाली लोग हैं। अच्छा। हाँ, उनके अपने दूसरे उनमें भी संबंध होते हैं पार्टी में।